कल गुजरात के अहमदाबाद में पिछले एक दशक की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 265 लोग मारे गए। अब सोशल नेटवर्किंग साइट में कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस घटना के बारे में पहले से ही लोगों को पता था। यानी कि भविष्यवाणी की गई थी कि कुछ दिन में ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट में कई तरीके के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ अमेरिका के हैं तो कुछ भारत के फेसबुक पोस्ट हैं, जिसमें लिखा हुआ है एक दो दिन में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, जैसे कोई प्लेन हादसा, किसी राजनेता की हृदय विदारक मौत। और एक जो ट्वीट वायरल हो रहा है उसमें लिखा हुआ है, यू गेट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सी ऑन इट्स सॉइल इज करंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान, गुड लक विद दैट। ये ट्वीट जो है वो सारा एडम्स का है। तो ये अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है, ये पोस्ट जो वायरल हो रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बस्तर से संजय ठाकुर। संजय भैया बताइए, ये जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं इसकी क्या सच्चाई है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया फ़िलहाल खंगालेंगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अहमदाबाद के उसी विमान हादसे की बात हो रही है। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि कुछ लोग अब इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं कि कुछ लोगों को इस दुर्घटना के बारे में पहले से ही जानकारी थी, उन्होंने इस तरह की भविष्यवाणी की थी। सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है मुदस्सिर मोहम्मद का। मुदस्सिर मोहम्मद के नाम से एक पोस्ट वायरल है जिसपे कहा गया है एक दो दिन में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, जैसे कोई प्लेन हादसा, किसी राजनेता की हृदय विदारक मौत। तो प्लेन हादसा भी हुआ और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की इस हादसे में मौत भी हुई। तो ऐसे में अब क्या ये जो मुदस्सिर मोहम्मद नाम के युवा हैं, इन्हें पहले से पता था कि इस तरह का हादसा होने वाला है? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तरह तरह के इस बारे में जो है प्रतिक्रियाएं आ रही है, अच्छी बुरी हर तरह की। अब देखिए, जब हमने इनका अकाउंट खोजा तो अकाउंट पे हमें क्या मिला? मोहम्मद मुदस्सिर को जब आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको एक अकाउंट नज़र आएगा जिसमें 2800 फॉलोअर्स इनके हैं। ये पटना के रहने वाले हैं और पेशे से पत्रकार हैं। इनके पोस्ट में जाते हैं तो आपको पहली पोस्ट ही नज़र आएगी जिसमें इन्होंने इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए क्या लिखा है, मेरे एक पुराने एफबी पोस्ट, पाकिस्तान से पटना रही, गर्म हवा हम गरीबों को गुर्बत का एहसास दिला रही है। इस पोस्ट को एडिट करके उसे प्लेन हादसे से जोड़कर किसी ने मजाक किया है या फिर इसे कहिए किसी ने इसके साथ बदमाशी की है। उन्होंने ये सफाई दी है। ये इनका पहला पोस्ट है जो उन्होंने लगभग 17 घंटे पहले किया। इस वक्त हम लगभग 6 बज रहा है, 13 तारीख हो रही है और अभी जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 17 घंटे पहले ये जिक्र है। इस पोस्ट को अगर आप खोलेंगे तो देखिए इसमें बहुत सारे कमेंट है, उन कमेंट्स पे जाते हैं। वही मैं बोल रहा था कि इस पोस्ट के अंदर जो कमेंट है उसमें लिखा है, जब पोस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो आपने डिलीट क्यों किया? यानी कि वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार मैं देख रहा हूँ इस पे जो कमेंट आए हैं उसमें लोगों ने लिखा है, आपकी पोस्ट जब एडिट कर शेयर की गई थी तब तो उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, फिर क्यों डिलीट की? आप किसी को बचा रहे हो। यानी कि यहाँ किसी तरह की साजिश की आशंका लोग जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि जांच तो होगी और इस पे जांच जो होगी उसमें जो भी जिम्मेदार होगा वो सामने आएगा। तो लोग इसमें एक तरह तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं। फिर इसने अपनी सफाई में जो मोहम्मद मुदस्सिर जो हैं उन्होंने एक और फेसबुक पेज का जिक्र किया है जी। अब वो फेसबुक पेज क्या है और वो पोस्ट क्या है? ये पोस्ट है गोपाल शास्त्री व्यास की। हम उस पे जाते हैं, हमने इसे भी जब सर्च किया फेसबुक पे तो हाँ, एक फेसबुक यूज़र हमें इस नाम का नज़र आया और इनकी पोस्ट नज़र आई 31 मई की। इसमें क्या लिखा हुआ है, 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी ऐसी किसी देश जिसमें उन्होंने जिक्र किया है भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने के पूर्ण योग हैं। पूर्ण योग हैं, यानी कि इन्होंने किसी भविष्यवक्ता की तरह इस पूरे मामले को बताया है और इस पे कोट किया है, बड़ा सेना अधिकारी। ये पोस्ट अभी भी फेसबुक पे मौजूद है। जब आप फेसबुक पे गोपाल शास्त्री व्यास सर्च करेंगे तो आपको 31 मई की डेट पर ये पोस्ट नजर आएगी और इस पे देखिए रिएक्शन बहुत हैं, लगभग 2500 इस पे जो है लाइक्स हैं और इसके अलावा सैकड़ों कमेंट्स आए इस पे। सैकड़ों कमेंट्स में जो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट नज़र आया मुझे ये ऐसा लगा
एक हंसराज मीना है, बहुत एक्टिव यूज़र हैं ट्विटर के, बहुत अच्छा काम करते हैं ये सोशल मीडिया पर। इन्होंने लिखा है, यह पोस्ट अंधविश्वास का धंधा जारी रखने के लिए एडिट की गई है, कृपया कोई भी भ्रमित ना हो। दूसरे यूज़र ने लिखा है कि इस पोस्ट पर 2 घंटे से पहले का कोई कमेंट नहीं है, इससे जाहिर होता है कि इस पोस्ट को इस हादसे के बाद एडिट किया गया है। यानी कि 12 तारीख को जब ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद जब इस पोस्ट की चर्चा होने लगी कि क्या ये जो गोपाल शास्त्री व्यास हैं इन्हें पहले से पता था कि इस तरह कोई दुर्घटना होने वाली है, तो लोगों ने कहा है कि इसमें 12 तारीख इस घटना से पहले किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन जब सौरभ इस पे आप आगे जाएंगे तो आपको कुछ पोस्ट नज़र आएंगे जो लगभग 1 सप्ताह पहले किए गए थे। कुछ कमेंट लोगों ने 1 सप्ताह पहले किए थे। इसमें एक साजन बोहरा हैं जिन्होंने लिखा है, गोपाल जी आपको सुपारी तो 2 जनों की ही मिली थी, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान का सेनापति, फिर भी कितना देश का नाम लिख दिया। किसी ने मजाकिया तौर पे कहा है कि भैया आपको तो चाइना और पाकिस्तान को निपटाना था, लेकिन आपने तो बहुत सारे देशों का नाम लिख दिया है, यूके, कनाडा, भारत। तो ऐसे में नीचे जो लोग थे, क्योंकि ये पोस्ट 1 सप्ताह पुरानी, ये कमेंट 1 सप्ताह पुराना है, तो ऐसे में लोगों ने यहाँ पूछा है उनसे कि ये पोस्ट आपने जब देखी थी, जब आपने इस पर कमेंट किया था इस तरह का मजाकिया, तब क्या ये पोस्ट अलग थी? क्योंकि देखिए फेसबुक में एक ऑप्शन आता है सौरभ, जिसमें क्या कहा जाता है कि आप अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, यानी आपने जो लिखा है उसे आप एडिट कर सकते हैं। लोगों के मन में ये शंका है कि क्या इसे एडिट किया गया था, तो उनसे ये सवाल पूछे गए हैं कि भैया आपने जब लिखा, इसमें मैं देख रहा हूँ संजय भैया, इसमें सफाई भी दिया गया है, किसी ने पंचांग की फ़ोटो डाली हुई है और पंचांग का डेट में एरो मार्क किया है, साथ में नीचे इसमें लिखा हुआ है, इसी पंचांग की फ़ोटो में ये एरो मार्क किया हुआ है कि यहाँ पर वायुयान को लेकर अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है या फिर आकाशमंडल में किसी दूसरे राष्ट्र का वाहन प्रवेश करने से तनाव कारक स्थिति वायुयान पवन स्थल पर निर्मित हो सकती है। तो ये पंचांग का उसने प्रूफ भी डाला हुआ है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए मुझे क्योंकि इस बारे में कम जानकारी है, मैं ये भविष्यवक्ताओं से थोड़ा कम कांटेक्ट में रहा हूँ, लेकिन हाँ ये बहुत ही तकनीकी मामला होता है। किसी विमान की दुर्घटना बहुत ही तकनीकी मामला होता है, क्योंकि कई दौर की जो है इस पर जाँच की जाती है किसी विमान के उड़ने से पहले। ऐसे में विमान का हादसा जो है वो जाँच का विषय है, बहुत बड़ा हादसा। और इस बार हादसे में तो क्योंकि कई विदेशी नागरिक हैं, कुछ ब्रिटिश नागरिक हैं, कुछ कनाडाई नागरिक हैं, तो ऐसे में उन देशों की सरकार भी इस बार अपनी जांच एजेंसी भेज रही है इस मामले की जांच के लिए। तो ये पंचांग वाला मामला तो सौरभ मुझे बहुत इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इस पे जब आगे जाएंगे तो एक और संजय शर्मा हैं, उन्होंने लिखा है 1 सप्ताह पहले इस पोस्ट पे, क्योंकि 31 मई की पोस्ट है, 13 दिन हो चुके हैं, 1 सप्ताह पहले उन्होंने कमेंट किया है, हे प्रभु रक्षा करना, जय सिया राम। उस पर नीचे लोगों ने पूछा है किस विषय पर कमेंट किए थे आप, यानी कि लोग अब जानना चाहते हैं कि जब आपने ये कमेंट किया था उस वक्त क्या पोस्ट यही थी या यूज़र ने इस घटना के बाद अपनी पोस्ट को बदल दिया और ऐसा बताया कि मुझे सब पता था, मैंने ही बता दिया था कि ऐसा हादसा होने वाला है, क्योंकि इससे कई लोग की दुकान चल जाएगी कि मैं बहुत बढ़िया भविष्यवक्ता हूँ। तो इसमें संजय शर्मा ने लिखा है जी यही थी, यानी वो कह रहे हैं कि 31 मई को भी यही पोस्ट थी, इसे एडिट नहीं किया गया है। जो आईटी के बहुत जानकार होंगे, जो सोशल मीडिया के जानकार होंगे, हो सकता है वो जब इस पोस्ट को देखें, क्योंकि हम अपने वीडियो के बाद इन सारे जो पेजेस है, प्रोफाइल है, इसका नीचे लिंक डाल देंगे। तो जो लोग आईटी के जानकार होंगे, जो बहुत समझते होंगे, वो देखिएगा कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम पता कर पाएँ कि किसी पोस्ट को क्या एडिट किया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ से ये पूरी थ्योरी जो आई निकल कर कि क्या इस तरह की घटना की जानकारी पहले से लोगों को थी, इसमें नया नाम तब जुड़ जाता है जब एक अंग्रेजी का ट्वीट सामने आता है। ये तो फेसबुक की बात थी, अब हम एक्स पे चलते हैं, और जो आपने जिक्र किया था सारा एडम्स का, जब उसकी बात आती है तो पूरी कहानी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि सारा एडम्स, एक चीज़ और भी है संजय भैया, सारा एडम्स के जो ट्वीट वायरल हुए हैं जिसे लगभग सारे लोग शेयर कर रहे हैं, जब उनके ट्वीट्स को हम ओपन करके देखते हैं और उस डेट में जाते हैं तो वैसा कोई ट्वीट नहीं मिलता, ये आप भी देखे होंगे। बिल्कुल, देखिए सारा एडम्स का जब ये ट्वीट सामने आया, उन्होंने जो लिखा वो सामने आया, तो यहाँ से पिक्चर बदली। क्यों? क्योंकि सारा एडम्स के बारे में लोगों ने क्या लिखा कि ये पूर्व CIA ऑपरेटर है। CIA जो कि US की खुफिया एजेंसी है, और CIA के हमने देखा है, हमने कई फिल्में देखी कि CIA बड़ी ताकतवर एजेंसी वहाँ की, कई देशों में इसने तख्ता पलट कर दिया है। ऐसे में अगर ये CIA के पूर्व हिस्सा रही है
और ऐसे में अगर वो कुछ किसी बात को लिखती है तो बात महत्वपूर्ण हो जाती है। उसने लिखा क्या, ये देखते हैं। सारा एडम्स ने लिखा था, यू गेट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सीन ऑन इट्स सॉइल इज करेंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान। यानी कि भारत एक ऐसा हमला दिखने वाला है जो आज तक भारत ने इससे पहले कभी नहीं देखा, और ये हमला अफगानिस्तान में बैठकर प्लान किया जा रहा है। ऐसे में इसके बाद उसने लिखा है कि गुड लक विद डैट, और आगे कुछ और भी लिखा है, वो छोड़िए वो क्या लिखा है, उसे हम ब्लर कर देंगे। तो यहाँ जो है सारा एडम्स की जब प्रोफाइल पे आप जाते हैं तो उसकी प्रोफाइल, सौरभ आप खोल लीजिए सारा एडम्स की प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल आपको सब स्क्रीन पे नज़र आती रहेगी। आप अभी तो आप मोबाइल में देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी। 3,16,000 फॉलोवर्स हैं सारा एडम्स के। हो सकता है कि ये घटना के बाद और कुछ बढ़ गए हों, लेकिन फिर भी इसके करीब 3 लाख फॉलोवर्स हैं। सारा एडम्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो इज़राइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है उसके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ जो है ये प्रदान कर रही हैं, लगातार एक्टिव रही हैं। यानी कि किसी भी देश में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उसमें सारा एडम्स जो है वो लगातार एक्टिव रहती है। इसके अलावा अपनी राय देते रहती हैं, अपनी राय देते रहती है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से जुड़े मामलों पे भी ये काफ़ी एक्टिव रही हैं, और साथ ही अफ़गानिस्तान को लेकर ये काफ़ी आक्रामक भी दिखी हैं कई जगहों पे। तो ऐसे में सारा एडम्स ने जो लिखा है, जब उसकी जांच करने में इसकी प्रोफाइल चेक कर रहा था तो मैं उस डेट तक गया, क्योंकि ये किस डेट का है सौरभ, आप मुझे देख के बताना। ये है 9 जून का सुबह 4:37 का। 9 जून का। सबसे बड़ी बात ये है कि इस ट्वीट को लगभग 9 लाख लोगों ने देखा है। 9 लाख लोगों ने देखा है। जब इसका स्क्रीनशॉट लिया गया तब रिपोस्ट भी किया जी, जब लिया गया तब, लेकिन ये उनकी फीड में नज़र नहीं आता, यानी कि उन्होंने पोस्ट किया ऐसा नज़र नहीं आता। मैं 9 तारीख को जाके ढूंढ रहा था, लेकिन जब आप और अच्छे तरीके से ढूंढेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये दरअसल सारा एडम का एक कमेंट है जो उन्होंने एक यूज़र को, जो भारतीय यूज़र है, उसे जवाब के तौर पे दिया है। अब देखिए यहाँ बात क्या चल रही थी कि यहाँ पे किसी ने, ईरान मिलिट्री ने कमेंट किया, मेक मैक्सिको ग्रेट अगेन। ये मतलब एक पोस्ट किया गया जिस पे सारा ने कुछ लिखा, और इसके बाद एक भारतीय यूज़र है जिनका नाम है आलोक भट्ट, उन्होंने इसमें कुछ बात लिखी। इस पे सारा एडम ने नाराज़गी जाहिर करते हुए आलोक भट्ट को जवाब दिया कमेंट करके, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी कि भारत पे अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है, और ये हमला जो है ये अफ़गानिस्तान में बैठकर प्लान किया जा रहा है। अभी जब मैं इस पोस्ट को देख रहा हूँ तो ये 352 लाइक्स है, इस पर 647 बार इसे कोट करके रिट्वीट किया गया है। इसके अलावा 172 रिपोस्ट है। 8,98,000 लोग, जो आपने कहा कि लगभग 9 लाख लोगों ने इस पोस्ट को देखा है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ जब इसके आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये उन्होंने काफ़ी गुस्से में आके कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि इससे जो आलोक भट्ट है, जिससे इनकी बातचीत हो रही थी, जिनसे इनकी बहस हो रही थी, उन्होंने लिखा कि ऑल्सो व्हाट अबाउट प्रमोटिंग अ टेररिस्ट कंट्री लाइक पाकिस्तान ओपनली डिस्पाइट नोइंग अबाउट देयर डुप्लीसियस गेम ब्लेम और योर ओन गवर्नमेंट एसिड्स। ये वो जो उन्होंने लिखा, तो इसमें कुल मिला के अफ़गानिस्तान के ऊपर से इनका ध्यान हटाना चाहते थे। और ये क्योंकि मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान को लेके ये काफ़ी नाराज़ नज़र आती हैं अपने सारे पोस्ट में। ऐसे में उन्होंने लिखा कि अफ़गानिस्तान में बैठकर एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है भारत के खिलाफ। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि प्लेन क्रैश ही होगा या इस तरह की कोई घटना होगी। और अभी भी देखिए दूसरी बातें भी ये संजय भैया कि इन्होंने अटैक की बात की है, और इस अभी जो दुर्घटना हुई इसमें अटैक जैसा कोई भी सिनेरियो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो घटना हुई है इसमें फ़िलहाल तो किसी तरह का हमले जैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही। ना ही सरकार ने कहा है, ना ही किसी एजेंसी ने, सुरक्षा एजेंसी या जांच एजेंसी ने इस बारे में फ़िलहाल किसी भी तरह की कोई जिक्र किया है कि ये कोई हमला हो सकता है या कोई साजिश हो सकती है। हालांकि देखिए जो यूज़र्स हैं सोशल मीडिया के, वो लगातार कह रहे हैं हादसा है या साजिश है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी जो जिम्मेदार है उसने अब तक नहीं कहा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। हमले की बात तो बहुत दूर की बात है, हमला का मतलब होता है कि डायरेक्ट अटैक करना, तो वैसा फ़िलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और लेकिन एक बात और भी है भैया कि इन्होंने गुस्से में कहा है अफ़गानिस्तान को लेकर। अफ़गानिस्तान के ऊपर भी अगर देखा जाए तो पहले भी वहाँ पर आतंकी गतिविधि वहाँ हुई है, और पाकिस्तान से लगे हुए लोग वहाँ पर, उनका आवागमन ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ऐसे कोई आतंकवादी संगठन हो
जो पाकिस्तान के क्षेत्र में बैठकर प्लानिंग कर रहे हो, ऐसी जानकारी नहीं हो सकती है जिसके बारे में ये बिल्कुल, बात कर रही हूँ। देखिए अब हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो बहुत विस्तृत मामला हो जाता है, मैं उसका बहुत जी। जानकार नहीं हूँ। मैं तो बस्तर के नक्सल मामलों को जानकार हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन आप तो क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं, आप ज़्यादा समझते हैं इस बारे में ना कि जी। अफगानी टीम भारत को क्या कहती है। लेकिन अमेरिका से उसके रिश्ते बहुत ख़राब रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जब वहाँ था उसे उस अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाना पड़ा। अभी अफ़गानिस्तान का रिकॉर्ड भी रहा है। रूस वहाँ गया कब्जा करने के लिए, रूस को अफ़गानी पठान जो है उन्होंने भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया। तो अमेरिकियों के संबंध तो बहुत ख़राब रहे हैं। कई बड़े हमले जो है अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर अमेरिकियों ने देखे हैं, कई लोग की जान गई है। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन CIA ने चलाया था। CIA उस वक्त अफ़गानिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रही थी और इस दौरान एक धमाका होता है जिसमें CIA के बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है वो मारे जाते हैं। ये मैं ओसामा बिन लादेन से जुड़ा हुआ एक मामला बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ेंगे, गूगल करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, बहुत बड़ा हमला था। CIA ने एक बहुत बड़ा एजेंट प्लांट किया ओसामा बिन लादेन की टीम में, लेकिन वो बैकफायर हुआ। उसने आकर के ये CIA के एजेंट्स को ही उड़ा दिया। ऐसे में CIA की और अफ़गानिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में ये जो पूरा इनका ट्वीट है, इसे इस हादसे से जोड़कर देखना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो हम पहले 2 ट्वीट की बात करते हैं, तो पहले 2 ट्वीट में एक बात साफ है। जी बताइए। मैं भी यही कह रहा था कि इस ट्वीट से अहमदाबाद के विमान दुर्घटना का कोई भी दूर दूर तक लेना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब हम पहले वाले ट्वीट में जाते हैं जिसमें पहला ट्वीट है मुदस्सिर मोहम्मद का, तो एक बार फिर से हम दर्शकों के लिए साफ कर दें कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ये उन्होंने कहा है, हालांकि लोग कह रहे हैं कि जब तुमने नहीं लिखा था तो डिलीट क्यों किया। अब उस पर तर्क है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जांच भी होगी, हो सकता है कि पुलिस इस मामले की जांच भी करे, क्योंकि भारत की धरती पर ये अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है। इतने लोगों की जान गई है, तो ऐसे में जांच जब होगी तो सारे एंगल्स पे जांच होगी। ये शुरुआती हम आपको बता रहे हैं कि आप इस तरह के जो ट्वीट और ये सब जो आ रहे हैं ना, मैसेजेस आ रहे हैं, इसमें आप बहुत भ्रमित ना हो। एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को हुआ है। दूसरा कि जो एक बात थी कि किस भविष्य वक्ता ऐसे हैं कि जिन्हें पता था, तो उसमें एक नाम सामने आया। क्या नाम था? क्या नाम है उनका? गोपाल शास्त्री व्यास। गोपाल शास्त्री व्यास की पोस्ट पे जब आप जाएंगे तो हाँ, 31 मई की तारीख को आपको एक पोस्ट नज़र आएगी। उस पोस्ट में आपको नज़र आएगा कि उसने कहा है, गोपाल शास्त्री व्यास ने ये बात कही है कि 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होगी। ऐसी किसी देश, भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, UK के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने के पूर्ण योग है। बड़ा सेनाधिकारी को किसी ने कोट किया इसमें उसने जी। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो IT एक्सपर्ट होंगे वो बताएंगे कि क्या उन्होंने अपने पोस्ट को एडिट किया है, घटना के बाद उन्होंने इस तरह से बनाया है अपने पोस्ट को। अगर पहले से किया है तो इसमें भी देखिए उन्होंने ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं लिखा है कि वो दुर्घटना किस तरह से होगी या जो भी है, और वो कौन नेता ऐसा मारा जाएगा। लेकिन हाँ, एक घटना तो हो गई 12 जून को, इन्होंने 7 जून के बाद का जिक्र किया है। एक चीज़ और भी है संजय भैया, कि जितने भी भविष्यवक्ता होते हैं वो किसी बात को लेकर अपना प्रेडिक्शन लागू करते हैं। बहुत सारी चीज़ हो पाती है और कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाती है, तो बाद में आज जैसे ये दुर्घटना हो गई तो ये पोस्ट वायरल हो रहा है। बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जिन्हें देखा भी नहीं गया होगा। अच्छा, इस पे एक और बात याद आई। इसमें एक बहुत अच्छा किसी ने कमेंट किया, आपने जो बात की सौरभ, उसने लिखा है कि इन लोग का काम क्या है, ये करते ये हैं कि हर दिन ऐसी 100 पोस्ट करते हैं और इसके बाद उसे क्या करते हैं, उसे प्राइवेट कर देते हैं, यानी कि उस पोस्ट को वो खुद ही देख पाएंगे। और जब कोई घटना हो जाती है तो फिर वो उसे वो सबके लिए विजिबल कर देते हैं, यानी कि उसको पब्लिक कर देते हैं। यानी कि मैं लिख दूं कि अभी कोई मैच चला होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं उस पर 10 बार पोस्ट करता हूँ कि भारत 10 रन से जीतेगा, भारत 20 रन से हारेगा। ऐसे में सारे जो कुछ हो सकता है इसकी पोस्ट कर दूँ, सबको प्राइवेट कर दूँ, और जैसे ही भारत मान लो जीत जाता है तो मैं जो पोस्ट उसकी सबसे करीब है उसे मैं उसे लोग के लिए पब्लिक कर दूं। तो लोग को क्या लगेगा, अरे यार संजय को तो सब कुछ पता है, संजय ने देखिए तुरंत बता दिया कि यार ऐसा ऐसा होना था। तो ये हो सकता है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इस पूरे वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य सौरभ सिर्फ ये है कि आप इस तरह की भ्रामक बातों के चक्कर में ना पड़ें। एक हादसा हुआ है, हादसे के पीछे तकनीकी कारण होते हैं, कुछ लोग जवाबदेह होते हैं। जब भारत की एजेंसी और अन्य देशों की एजेंसियां इस मामले की जांच करेगी तो ये मामला निकल के सामने आएगा कि बोइंग का ये जहाज़ जो था 737, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और अच्छा जहाज़ माना जाता है, वो कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया,
इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्योंकि देखिए जो विमान में लोग सवार थे वो तो मारे ही गए, नीचे जो अस्पताल में जो मेस में जो डॉक्टर्स थे वो भी मारे गए। तो बहुत बड़ा देश को नुकसान हुआ है, पूरा देश मातम में है। ऐसे में इस तरह के भ्रामक पोस्ट जो हैं वो आपको भटकाए ना, बस यही बताने का उद्देश्य था इस पूरे वीडियो को बनाने के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल संजय भैया, आपने बहुत अच्छे से समझाया इस पोस्ट के बारे में, इसके वायरल होने के बारे में और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इन सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी अपने दर्शकों से यही अनुरोध करते हैं कि इन जैसे पोस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। ऐसे बहुत सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसका सच्चाई जब हम इसकी सच्चाई देखने जाते हैं तो वहाँ कुछ और ही मिलता है। हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।